दक्षिण एशिया की राजनीति अब सिर्फ बॉर्डर विवाद या सैन्य तनाव तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा, रणनीति संतुलन और भारत की सुरक्षा चिंताओं पर फैल चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात हो रही है जियोपॉलिटिक्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक ओर जहां बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं वह सिर्फ ढाका की राजनीति का मामला नहीं है, यह सीधे भारत के सामने खड़े नए सुरक्षा खतरे को इंगित करता है। अमेरिका ने बांग्लादेश की जमीन मांगी, हसीना ने मना किया। शेख हसीना का आरोप है, जब हमने बांग्लादेश की एक महत्वपूर्ण भूमि किसी विदेशी ताकत को देने से मना किया तो मेरी सरकार को गिरा दिया गया। यह कोई मामूली जमीन नहीं थी, यह वह इलाका है जो भारत के पूर्वोत्तर और बंगाल की खाड़ी की रणनीतिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर यह सच है तो सीधे सवाल यह है, क्या किसी विदेशी ताकत के दबाव में हमारा पड़ोसी देश भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है? यह दक्षिण एशिया के लिए एक रेड अलर्ट है और भारत को अब सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सक्रिय तैयारी और रणनीति जवाब की जरूरत है। क्या बांग्लादेश में 2024 का सत्ता परिवर्तन जो बाइडेन प्रशासन की जानकारी के बिना संभव था? क्या एंटनी ब्लिंकन विक्टोरिया न्यूलैंड स्कूल ऑफ रेजिम चेंज अचानक ढाका से बेखबर हो गई थी? या फिर वही हुआ जो अमेरिका दशकों से करता आया है, असहज सरकार हटाओ, अनुकूल सिस्टम बैठाओ। बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री मुहिबुल हसन चौधरी अब घुमा फिरा कर बात नहीं कर रहे हैं। वे साफ कहते हैं, लीक ऑडियो ने साबित कर दिया है कि शेख हसीना सरकार का पतन एक मैनेज इंटरनेशनल इवेंट था। यह बयान ढाका से ज्यादा वाशिंगटन को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि अगर यह ऑर्गेनिक था तो अमेरिकी डिप्लोमेट इस्लामिक राजनीतिक ताकतों से पोस्ट हसीना बांग्लादेश पर बातचीत क्यों कर रहा था? एंटनी ब्लिंकन जो हर देश में लोकतंत्र का ठेका लेकर चलते हैं, भारत को उपदेश, पाकिस्तान को सर्टिफिकेट, बांग्लादेश पर दबाव, और जब ढाका ने झुकने से इनकार किया तो शुरू हुआ वही पुराना खेल। पहले चुनाव निष्पक्ष नहीं, फिर मानवाधिकार खतरे में, फिर छात्र आंदोलन और अंत में प्रधानमंत्री देश छोड़ने को मजबूर। अगर यह सहयोग है तो अमेरिका का इतिहास सिर्फ इत्तेफाकों से भरा पड़ा है। विक्टोरिया न्यूलैंड मॉडल, यूक्रेन से ढाका तक। याद है विक्टोरिया न्यूलैंड वहीं जिनका यूक्रेन का लीक हुआ था। भाड़ में जाए यूरोपीय संघ, आज वही मॉडल ढाका में दिखता है। पसंदीदा नेता नहीं, हटाओ, सड़क पर अराजकता बढ़ाओ, मीडिया नैरेटिव सेट करो और फिर न्यू नॉर्मल पेश करो। बांग्लादेश में टैंक नहीं आए लेकिन सिस्टम ध्वस्त हो गया। शेख हसीना की गलती यह थी कि वे चीन भारत के साथ खड़ा रहीं। अब असली वजह समझिए। शेख हसीना चीन के बेल्ट एंड रोड को ना नहीं बोली, भारत के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाया, इस्लामिक कट्टरपंथियों को कुचला और अमेरिका की शर्तों पर चुनाव नहीं कराया। यानी हसीना स्वतंत्र थी और स्वतंत्र नेता वाशिंगटन को बर्दाश्त नहीं। 5 अगस्त 2024 साइलेंट कुप का दिन, कोई सेना नहीं, कोई संविधान निलंबन नहीं, फिर भी एक चुनी हुई प्रधानमंत्री देश से बाहर। यह तख्तापलट नहीं तो क्या? आज शेख हसीना दिल्ली में है और अमेरिका चुप है। यह चुप्पी किस बात की गवाही देती है? अब प्रश्न यह है कि यूनूस सरकार कठपुतली या विकल्प? अब ढाका में जो व्यवस्था है उस पर आवामी लीग सवाल उठा रही है। मुहिबुल हसन चौधरी चेतावनी देते हैं, आगामी लीग को चुनाव से बाहर करना लोकतंत्र की हत्या होगी। सवाल यह है, क्या अमेरिका को आवामी लीग से डर लगता है? क्योंकि आवामी लीग जनाधार रखती है और जनाधार वाली पार्टियां कंट्रोल में नहीं रहती। जो बाइडेन प्रशासन की चुप्पी सबसे बड़ा सबूत। अगर अमेरिका निर्दोष है, ब्लिंकन बयान क्यों नहीं देते? स्टेट डिपार्टमेंट सफाई क्यों नहीं देता? लीक ऑडियो पर जांच क्यों नहीं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चुप्पी अक्सर अपराध स्वीकारने जैसे होती है। बांग्लादेश प्रयोगशाला है, लक्ष्य दक्षिण एशिया, अब ढाका, कल कोई और राजधानी। यह संदेश है, अगर हमारी लाइन पर नहीं चलोगे तो तुम्हारी सरकार सुरक्षित नहीं। यह लोकतंत्र नहीं, साइलेंट सिस्टम है। अब प्रश्न यह है कि सवाल अब अमेरिका से पूछे जाएंगे। शेख हसीना नहीं हटी, उन्हें हटाया गया, और यह सवाल अब ढाका में नहीं वाशिंगटन में गूंज रहा है।
क्योंकि हर लीक ऑडियो सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, एक कबूलनामा होता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।